नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। ये हमारा ज्योग्राफी घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, इसी का ये दूसरा वीडियो है, हमारा भाग 2 है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। जो हमारी दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला फैक्ट है हमारा, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी सबसे प्राचीन श्रृंखला है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां कहाँ स्थित हैं? तो ये हमारी राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं हमारी अरावली की पहाड़ियाँ। अगला फैक्ट है हमारा, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। जो अरावली हमारी श्रेणियां हैं उनकी अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। ये एक अनुमानित आयु है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ये अरावली जो श्रेणी है हमारी, ये रेजिड्यूल पर्वत का ही उदाहरण है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी। अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अगला फैक्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय जो प्रायद्वीप है, जो पठारी भाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी हमारी अनाई मुंडी है। अगर दक्षिण भारत की पूछी जाती है तब भी, और प्रायद्वीप की पूछी जाती है तब भी अनाई मुंडी सबसे ऊंची चोटी है। अगला फैक्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन से स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा की जो श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। उत्तर से शुरू करते हैं तो दक्षिण की तरफ आने पर जो पहाड़ियों का सही क्रम है वो क्या है? नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। कौन कौन सी है? पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये हमारा क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। अगला फैक्ट है हमारा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित हैं। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित हैं। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है। जो हमारे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला फैक्ट है हमारा, नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। कहाँ कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में हमारा नीलगिरी पर्वत स्थित है। अगला फैक्ट है हमारा, अगला फैक्ट है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा है। क्या रखा है? पहले तो फिर से पढ़ते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत इसका नाम रखा गया है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अजंता की पहाड़ियां हैं, वो हमारी एक ही राज्य में विस्तृत हैं। और कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में विस्तृत हैं।
इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिम घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिम घाट कहलाते हैं। तो सह्याद्री को क्या कहते हैं? पश्चिम घाट कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री को पश्चिम घाट कहते हैं। अगला फैक्ट है हमारा, पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। देखते हैं क्या है। पहले आती है सतमाला पहाड़ियाँ दक्षिण की तरफ, फिर उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो पीर पांजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए ये हमारा क्रम है। पहले सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पांजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ, ये हमारा क्रम है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। जो कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। कार्डामम की पहाड़ियाँ जो हैं वो केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। अगला फैक्ट है हमारा, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियाँ में से महाराष्ट्र में स्थित हैं। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में कौन सी स्थित हैं? तो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, कौन सी? मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं और बाकी महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। इसके बाद ये सुमेलित किए हुए हैं पहले से ही, इन्हें देखते हैं। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में पाई जाती हैं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में पाई जाती हैं। मिकिर पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। अगला फैक्ट है हमारा, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। जो हमारी महादेव पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में स्थित है। जो धूपगढ़ चोटी है हमारी वो कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग हैं। जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग हैं। ठीक है, जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, पर्वत चोटियाँ। ठीक है, पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? पर्वत चोटियों के बारे में जानेंगे। जो भी हमारी पर्वत चोटियाँ हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा नेपाल में स्थित है। ये सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला फैक्ट है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन है? तो वो कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, इनका नाम बहुत ही फेमस है, बछेंद्री पाल, जो कि पहली महिला हैं जो हमारी एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उसके बाद अगला फैक्ट है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? जुको तावेई। जुको तावेई ये पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। इसके बाद अगला फैक्ट है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। जो 2 बार विजय प्राप्त कर चुकी हैं वो कौन है? संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव ये 2 बार पहले माउंटेन एवरेस्ट पर क्या विजय प्राप्त कर चुकी थी 2 बार। अगला फैक्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिलाएं हैं। जो द्वितीय भारतीय महिला हैं वो कौन है? संतोष यादव। ये हमारी द्वितीय भारतीय महिला हैं जो एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन। केटू गार्डविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला फैक्ट है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। हिमालय की जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी किसका? गढ़वाल हिमालय का भाग है। इसके बाद नंदा देवी शिखर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला फैक्ट है हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो हमारी
राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में हमारी चोटी स्थित है, गुरु शिखर पर्वत चोटी। अगला फैक्ट है, अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। जो अरावली श्रेणी है उसका हमारा जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। जो पूर्व से पश्चिम दिशा में हमारी सही क्रम है चोटियों का वो क्या है? पहले नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ठीक है, नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर हमारा क्रम है चोटियों का। अगला फैक्ट है, गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। जो पर्वत शिखर हमारा भारत में अवस्थित नहीं है वो कौन सा है? गोसाई थान। गोसाई थान जो हमारा पर्वत शिखर है वो हमारे भारत में स्थित नहीं है। बाकी की जो चोटियां हैं वो हमारे भारत में ही स्थित हैं। अगला फैक्ट है हमारा, सही सुमेलित हैं, ये पहले से ही सही सुमेलित हैं, इनको देखेंगे। माउंट आबू अरावली पहाड़ियां, माउंट आबू कहाँ है? अरावली की पहाड़ियों में। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल कहाँ है? ये पलनी की पहाड़ियों में है। उटकमंड ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। शिमला धौलाधार श्रेणी में है। ठीक है, माउंट आबू अरावली श्रेणियों में है। कोडाईकनाल ये पलनी की पहाड़ियों में है। उटकमंड ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है और शिमला ये धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। इसके बाद हमारी जो घाटियाँ आती हैं उनको हम देखेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है घाटियाँ। जो हमारी घाटियाँ होती हैं नदी की वो उनको देखेंगे, कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो ये हमारी धौलाधार और पीर पांजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। किसके? धौलाधार और पीर पांजाल के बीच कौन सी? कुल्लू घाटी स्थित है। अगला फैक्ट है, नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद सही सुमेलित हैं ये पहले से ही। मरखा घाटी, जो मरखा घाटी है, एक तरफ घाटी है एक तरफ राज्य। मरखा घाटी हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी सिक्किम में। ठीक है, मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और यूथांग घाटी सिक्किम में अवस्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथन सही हैं। जो कथन दे रखे हैं वो और सही है पहले से। मौन घाटी साइलेंट वैली जिसे बोला जाता है, राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड्डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। जो हमारी मौन घाटी है, साइलेंट वैली है, राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड्डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कहाँ पे? मौन घाटी पर। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है, कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। ठीक है, जो हमारी कुंती नदी है वो मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, मतलब यहाँ से निकलती है। कौन सी? कुंती नदी। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है दर्रे। ठीक है, भारत के जो दर्रे हैं उनके बारे में समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, दर्रे क्या होते हैं? किन्हीं दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता जो होता है उसे ही दर्रा बोलते हैं। तो उनको हम इस टॉपिक को देखेंगे। दर्रे, तो सेला दर्रा, सेला दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेला दर्रा ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है हमारा दर्रा। इसके बाद अगला है, पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। जो पालघाट है हमारा वो कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इसके बाद अगला है, भोर घाट स्थित है। भोर घाट हमारा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद लिपू लेक दर्रा ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, लेह जोन का रास्ता है, जो लेह जोन है हमारा उसका रास्ता है जोजिला दर्रा। लेह जोन में जाने के लिए, लेह की तरफ जाने के लिए हम किससे गुजरते हैं? जोजिला पास से, मतलब जोजिला दर्रे से होकर जाते हैं। नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है हमारा। ये दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला फैक्ट है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच
व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? नाथुला दर्रा। ठीक है, भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा दर्रा खोला गया था? नाथुला दर्रा खोला गया था। और ये कब खोला गया? 2006 में। ठीक है, इसके बाद सही सुमेलित हैं ये पहले से ही, इनको देखेंगे। एक तरफ पहाड़ी दर्रा दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। तो माड़ा ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। माड़ा जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद अगला है जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और इसके बाद अगला है नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो माड़ा उत्तराखंड, जोजिला जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड। ठीक है, ये हो गए हमारे दर्रे। अगला फैक्ट है हमारा, ये भी सही सुमेलित किए हुए हैं पहले से ही। एक तरफ पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? हमारे राज्य। तो बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। मुलिंगला दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। शिवकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिवकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। अगला जो फैक्ट है हमारा, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। रोहतांग दर्रा है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है, माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड। अगला फैक्ट, पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। इसे ध्यान से देखेंगे। पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है हमारा पर्वतीय दर्रों का? पहला है सिपकीला दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमड़ीला दर्रा। ठीक है, पहले कौन सा आता है हमारा? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। शिपकीला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमड़ीला दर्रा। ठीक है, ये हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हिमरेखा एवं हिमनद। ठीक है, हिमरेखा जो हमारे हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहला फैक्ट है हमारा, हिमालय में हिमरेखा है। हिमालय में जो हिमरेखा है वो कितनी है? कितनी ऊंचाई पर है? 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में है। जो हिमरेखा है वो कितनी है? 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में है हिमालय में जो हिमरेखा है वो। इसके बाद सबसे बड़ा हिमनद है तो सियाचिन हिमनद जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है। उसके बाद अगला फैक्ट है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है, हिमालय से हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। ठीक है, जो हिमालय के हिमनद हैं उनके पिघलने की जो गति है वो और सभी हिमनदों से अधिक है। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है उसमें कौन सा हिमनद अवस्थित है? मिलाम हिमनद ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पठार। जो हमारे पठार हैं उनको देखेंगे कौन कौन से पठार हैं और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पठार का जो पहला फैक्ट है हमारा, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। जो भारत के दक्कन के पठार हैं बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। कब हुआ? क्रीटेशियन युग में। कब हुआ है इनमें? जो शैलों का निर्माण है, बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण क्रीटेशियन युग से हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अगला फैक्ट देखेंगे, अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पैलियोजोइक महाकल्प में। कब निर्मित हुए? पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कब निर्मित हुए? पैलियोजोइक महाकल्प में। अगला फैक्ट है हमारा, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे सर्वाधिक घना बसा जो जिला है वो धनबाद है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण ये घना बसा क्यों है?
क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, खनन उद्योग और औद्योगिक विकास बहुत अधिक है, वहाँ पे उद्योग बहुत अधिक लगे हुए हैं। अगला फैक्ट है हमारा, छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो एक अग्र गंभीर है, स्थान है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, मानचित्र, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, ठीक है, इस मानचित्र पर विचार करना है। मानचित्र थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं। ए स्थान है वो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, और बी स्थान छत्तीसगढ़ मैदान है, छोटा नागपुर पठार है, और वर्षा छाया क्षेत्र, इनको इस मैप में दर्शाया गया है। ये आप एटलस के माध्यम से अपना पढ़ लेना, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना एक बार। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा वो है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है और विंध्य पर्वत श्रेणी है, उनके मध्य में कौन सा पठार स्थित है, तो ये बताना है। ये हमारा मालवा का पठार है, जो कि हमारा अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अगला है हमारा फैक्ट, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। जो हमारा दंडकारण्य क्षेत्र है वो कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, ठीक है। इसका जिक्र रामायण में किया गया है, दंडकारण्य वन का। इसके बाद अगला है, दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। भारत में दंडकारण्य कहाँ स्थित है, मध्यवर्ती क्षेत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, तटीय भाग, ठीक है, तटीय भाग हमारा अगला टॉपिक है। इसको देखेंगे, भारत की तटरेखा, ठीक है, भारत की जो तटरेखा है उसके बारे में समझेंगे। पहला जो फैक्ट है इसमें हमारा, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई घाट से। जो भारत का औसत समुद्र तल है वो कहाँ से नापा जाता है, चेन्नई घाट से नापा जाता है, ठीक है, कहाँ से नापा जाता है, चेन्नई घाट से, याद रखेंगे फैक्ट। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसका विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। जो तट होता है उससे 12 समुद्री मील समुद्र के अंदर तक हमारा जो होता है जल क्षेत्र का विस्तार होता है, हमारे प्रादेशिक जल कहलाता है, जो 12 समुद्री मील तक अंदर स्थित होता है समुद्र में। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। जो भारत की तटरेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर है हमारी तटरेखा की कुल लंबाई। उसके बाद भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है। जो भारत का सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है वो कौन से राज्य का है, गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है वो सबसे अधिक लंबा है। यह समुद्री सीमा सर्वाधिक है गुजरात राज्य की। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं। कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं, तो ये 9 राज्य हमारे तटरेखा से लगे हुए राज्य हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर किसका नाम था, हिंद महासागर का जो नाम था वो रत्नाकर लिया गया है हमारे भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में, ठीक है, प्राचीन जो भारतीय ऐतिहासिक भूगोल है उसमें। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे। पहला जो फैक्ट है हमारा, भारतवर्ष के पश्चिमी घाट शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। ये जो हमारे शहर दे रखे हैं कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग, तो इनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण वो क्या है, पहले जंजीरा आएगा, फिर कन्नूर आएगा, फिर नागरकोइल आएगा, फिर सिंधुदुर्ग आएगा। उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है, जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। इसके बाद अगला जो फैक्ट दे रखा है वो है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बना जाते हैं। इस उक्ति में वर्णन है, ये जो यहाँ पे वर्णन किया गया है ये किसका है, तमिलनाडु तट पर, मतलब तमिलनाडु के तट का वर्णन किया गया है उक्त पंक्ति में। इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है, तमिलनाडु के तट का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, एक मानचित्र दिया गया है, इसमें लिखा है दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। इस मानचित्र पर ध्यान देना है, देखते हैं मानचित्र को, ठीक है। इसमें पूछा है भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग घोषित करते हैं। जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं वो भाग घोषित करते हैं, क्या घोषित करते हैं, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। जो अंतर्जलीय उच्चावच रेखा होती है, मतलब जो भारत का जल है, जो हमने भी बताया था कि हमारा
12 समुद्री मील तक अंदर तक हमारा जो क्षेत्रीय जल होता है वो हमारा होता है, हमारे देश का जल कहलाता है। उसके बाद जो हमारी सीमा होती है वो 12 समुद्री मील तक होती है समुद्र में। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, जंजीरा, उडुपी, ओरोबिले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी घाट पर अवस्थित शहर हैं। जो भारत के पश्चिमी घाट पर अवस्थित शहर हैं वो कौन कौन से हैं? जंजीरा और उडुपी। ठीक है, पश्चिमी घाट पे कौन कौन से शहर अवस्थित हैं? जंजीरा और उडुपी। इसके बाद सुमेलित किए हुए हैं पहले से ही, एक तरफ सागर पुलिन दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो देखते हैं, पहला है दीघा, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? दीघा, ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद गोपालपुर, ये उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद कालागुंट, ये गोवा में स्थित है। और मरीना, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कालांगुट ये गोवा और मरीना तमिलनाडु में स्थित है। अगला फैक्ट देखेंगे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट हैं उनका नाम क्या है? कोरोमंडल। ठीक है, उन तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है। क्या स्थित है? कोरोमंडल तट। ठीक है, कृष्णा डेल्टा और कामोरिन के मध्य क्या स्थित है? कोरोमंडल तट। इसके बाद अगला फैक्ट है, केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे द्वीप समूह और आगे का जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ये हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन का सेकंड वीडियो था। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस वाले हुए, आरओ वाले हुए, चाहे वो किसी वनडे एग्जाम्स के लिए हुए, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फैक्ट्स दे रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो वो इसमें दिए गए हैं। और अधिकतर ये जो यूपीपीएससी है या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।